मिडुओ सुबह-सुबह उठती है तो देखती है टाइम, तो इसे काफ़ी लेट हो चुका हुआ रहता है ऑफ़िस के लिए। तो नीचे आती है तो डॉक्टर ली कपड़े धोने ले जा रहा होता है और मिडुओ को कहता है कि आज छुट्टी ले लो, तुम्हारे साथ कल बुरा हुआ। मिडुओ कहती है मैं छुट्टी नहीं ले सकती, मुझे काम पर जाना है। डॉक्टर ली कहता है मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं, अब तुम्हारे पास कोई दूसरा कपड़ा नहीं है, सो पहन के जाओ, और मैंने भी छुट्टी ले लिया है। तो मिडुओ बोलती है क्या, तुमने मेरे सारे कपड़े धो दिए, ऐसा क्यों? और तुम्हें तो पेशेंट को देखने भी जाना है, तुम्हें जाना चाहिए। डॉक्टर ली बोलता है मैं आज दिन भर तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ फिर भूल जाओगी? तो मिडुओ बोलती है मुझे ये जॉब करना पसंद है और मैं जाऊँगी, और तुमने सारे कपड़े मेरे धो दिए, अब मैं नहीं जा सकती। डॉक्टर ली बोलता है अब तुम्हारे पास एक ही चॉइस बचा है, और ये लो खा लो। मिस्टर साहब कंपनी में रहते हैं तो वहाँ फाइल लेकर सीईओ आती है, तो मिस्टर साहब पूछते हैं ये तो मिडुओ का काम है, तुम क्यों लाई? तो सीईओ कहती कि वो नहीं आई है। वहाँ एक एम्प्लॉय आकर बोलता है कि कंपनी प्रेसिडेंट आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर साहब जाता है मिलने, और कंपनी प्रेसिडेंट इसी के डैड होते हैं, और इसके थप्पड़ मारते हैं एक थप्पड़, और कहता है कि ये क्या चल रहा है, तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध चल रहा है? जो भी है इसे तोड़ो, इसके वजह से कंपनी पर कितना पूरा इम्प्रेशन पड़ रहा है, इसकी वजह से इन्वेस्टर पैसा निकालना चाहता है। मिस्टर लीन कहता है कि आप शांत हो जाइए फादर, आप शांत हो जाइए, और मिस्टर साव को बोलता है कि ये सब ठीक करने के लिए रिक्वेस्ट की तरह वैसे तो ये नाटक कर रहा होता है फादर के सामने। मिडुओ और डॉक्टर ली घर पर रहते हैं, डॉक्टर ली भी छुट्टी लिया रहता है। मिडुओ को फ़ोन आता है, सीईओ फ़ोन करती है और बोलती है तुम्हारे बारे में मिस्टर साव पूछ रहे थे। तो मिडुओ बोलती है कि मैं बीमार हूँ, अभी ठीक नहीं हुई हूँ, ठीक हो जाऊँगी तो आ जाऊँगी। और मिडुओ काफ़ी खुश होती है और कहती है कि तुम्हारा प्लान कामयाब हुआ, और डॉक्टर ली का मुंह बन जाता है। अगले दिन डॉक्टर ली सारे कपड़ा फिर से धोने के लिए डाल दिया होता है, और मिडुओ चिल्लाती है कि ये क्या है, और बाहर निकलती है और कहती कि तुम मेरे फिर से कपड़े धोने के लिए डाल दिए, मैंने कहा था कि मुझे जॉब पे जाना है। तो डॉक्टर ली बोलता है ये रिवर्स साइकोलॉजी है, तुम आज छुट्टी लोगी तो तुम्हारी तरफ और मिस्टर साव आएंगे, यानी तुम्हें पसंद करेंगे। अगर तुम्हें मिस्टर साव के पास जाना है तो मेरी बात मानना पड़ेगा। मिस्टर साव कंपनी में आते हैं तो देखते हैं एक एम्प्लॉय नहीं है, तो पूछते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर कौन कौन नहीं है? तो वहाँ पर सीईओ बोलती है कि मिडुओ आज नहीं आई है। तो मिस्टर साहब बोलते हैं क्यों नहीं आई है, उसे क्या हुआ? सीईओ बोलती है वो बीमार है। तो मिस्टर साहब बोलते हैं कि उसे तो इन्फॉर्म करना चाहिए, रिसिप्ट कम से कम डॉक्टर का जमा करके तब जाकर लीव लेना चाहिए, ऐसा अगर आए तो बोलना सबसे पहले मुझसे मिलने के लिए। वहाँ बाकी ये सब सुनकर चौंक जाते हैं कि मिस्टर साहब मिडुओ को क्यों खोज रही है। सीईओ का बॉयफ्रेंड एक कॉफ़ी शॉप में काम करता है और एक लेडी से झगड़ लेता है, तो वहाँ कॉफ़ी शॉप की ऑनर आती है और कहती है माफ़ी मांगने के लिए। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं, मेरा गलती नहीं है। तो कॉफ़ी शॉप का ऑनर बोलती है अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगा तो तुम्हें ये जॉब से निकाला जाएगा। तो सीईओ का बॉयफ्रेंड माफ़ी मांग लेता है, और वो लेडी नाराज़ होकर चली जाती है, और वो लेडी का पर्स भी छूट जाता है, तो ये सोचता है देने का, मगर रख लेता है, नहीं देता है। मिडुओ का फ़ोन आता है कंपनी से, तो डॉक्टर ली फ़ोन ले लेता है और नहीं देता है। मिडुओ उसे लेती है कि लाओ लाओ, और दोनों छीना-छुनी करते हैं फ़ोन के लिए, और अंतिम में मिडुओ बोलती है ठीक है, तुम जैसा बोल रहे हो वैसे बात करेंगे स्पीकर पर। तो स्पीकर पर बात करती है तो सीईओ बोलती है कि तुम्हें मिस्टर साहब खोज रहे थे और तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। ये सुनकर मिडुओ काफ़ी खुश होती है, और सीईओ बोलती है कि तुम कब आ रही हो? तो मिडुओ बोलती है ठीक है मैं आ जाऊंगी। ये सुनकर तो डॉक्टर ली का चेहरा ही उतर जाता है, फिर से एक नया आइडिया देता है और कहता है मेरा अगला साइकोलॉजी, इससे तुम मिस्टर साहब के पास और जल्दी पहुंच जाओगी, दिल के करीब। तो मिडुओ बोलती है कौन सा? डॉक्टर ली बोलता है एक फेक रिजाइनेशन देने के लिए। मिडुओ एक रिजाइनेशन लेटर लेकर जाती है मिस्टर साहब से मिलने के लिए। मिस्टर साहब बाहर आता है तो बोलता है कि तुम आ गई। मिडुओ बोलती है कि मैं ये कंपनी छोड़ना चाहती हूँ। मिस्टर साहब बोलता है ऐसा क्यों, देखें कारण लिख कर दो, कारण नहीं लिखा हुआ है। तो मिडुओ डॉक्टर ली को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हारा साइकोलॉजी काम नहीं किया,
उसने तो वापस कर दिया। कार पार्किंग में खड़ी रहती है मिस्टर साव को देने के लिए, और मिस्टर साव आते हैं तो उसे देती है। मिस्टर साव देखते हैं और कहते हैं कि एचआर डिपार्टमेंट को देने के लिए अपना रिजाइनेशन, और वहाँ से चले जाते हैं। और मीटू मायूस हो जाती है कि वो काम नहीं किया प्लान। मिस्टर साव वापस आते हैं और वो लेकर उसे फाड़ने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कंपनी छोड़ना नहीं है, और तुम कंपनी में काम कर रही हो, और कल तुम टाइम पर आ जाना काम पे। और वहाँ से चले जाते हैं। ये देखने के बाद मीटू काफ़ी खुश होती है। डॉक्टर ली को काम किया इसका प्लान से दोनों के बीच में दूरी आ गई, इसलिए उसने अच्छा खासा खाना बनाया था मीटू के लिए। मीटू आती है और मन दुखी रख ले रहती है। डॉक्टर ली बोलता है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, चलो खा लो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बना हुआ है। खाना से नाराज़गी नहीं, देखो कितना स्वादिष्ट खाना है। और मीटू बोलती है कि मुझे कंपनी से नहीं निकाला गया, और उसने लेटर फाड़ दिया। ये सुनने के बाद इसका तो क्या ही नहीं होता, मुंह से ही निकल जाता है ये सुनने के बाद। और मीटू बहुत खुश होती है कि मुझे कंपनी से नहीं निकाला गया, और मिस्टर साव ने खुद मेरा लेटर फाड़ा, और वो चाहते हैं कि मुझे कंपनी से नहीं निकाला जाए, और इसका मुंह बन गया हुआ रहता है। सीवे का बॉयफ्रेंड वो पर्स लेकर सीवे से मिलता है और सीवे को देता है, तो सीवे पहचान जाती है कि ये डिज़ाइन तो लेटेस्ट है और बड़ी महंगा आता है इस पर्स, और पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, और ये तो बहुत महंगा ओरिजिनल है, पूरा साफ पता चल रहा है। तो इसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैंने सेकेंड हैंड खरीदे तो काफ़ी सस्ते मिल रहे थे, इसलिए मैंने ले लिए। झूठ बोलता है। तो सीवे ले लेती है और कहती है काफ़ी अच्छे हैं, थैंक यू। और दोनों डिनर कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर साव ऑफिस में आते थे, देखते हैं मीटू काम पे है, काफ़ी खुश होते हैं और अपने कैबिन में चले जाते हैं। वहाँ देखते हैं तो एक्ट्रेस गावन रहती है, तो वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। एक्ट्रेस गावन बोलती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तो तुमसे तो मिलना ही पड़ेगा ना, आखिर नाटक है तो भी मुझे फॉर्मेलिटी तो करना पड़ेगा। तो मिस्टर साहब बोलते हैं ये सब हमें रिटर्न करना चाहिए, अभी तक रिटर्न कंप्लीट नहीं हुआ। तो गावन बोलती है इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों तुम्हें कोई दिक्कत हो रहा है क्या। और वहाँ से चली जाती है गावन। तो नीचे आती है तो देखती है कि वहाँ मीटू काम कर रही है। मीटू के पास जाती है और कहती है कि तुम भी यहाँ काम कर रही हो, चलो मेरे साथ कुछ खाने। मीटू बोलती है कि मैं नहीं जा सकती, मेरा काम है, अभी मुझे काम करना है। गावन बोलती है मिस्टर साव की गर्लफ्रेंड हूँ, क्या मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती, यहाँ किसी को दिक्कत है मैं इसे ले जाऊँ तो। सभी कोई कहते हैं नहीं ले जा सकते हैं। तो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कॉफ़ी शॉप में जिसका पर्स गायब हो गया था वो आकर कॉफ़ी शॉप के ऑनर को बोलती है कि मेरी पर्स यहाँ छूट गया, कोई एम्प्लॉय तुम्हारा ले लिया है, मुझे पर्स वापस चाहिए। तो कॉफ़ी शॉप के ऑनर बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे यहाँ नहीं कर सकता कोई। तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप ही के एम्प्लॉय ने किसी ने किया है, मैं अगर मेरा पर्स नहीं मिला तो मैं पुलिस केस करूँगी और यहाँ पर पुलिस आएगा। तो कॉफ़ी शॉप के ऑनर कहती है कि नहीं आप पुलिस केस नहीं कीजिए, मैं आपका पर्स ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अगर यहाँ होगा तो मैं आपको बहुत बड़े ऑफ़र दूंगा यहाँ पर कॉफ़ी पीने पर। और हम सीसीटीवी कैमरा में देखकर पता करते हैं और यहाँ के एम्प्लॉय से भी पता करते हैं। वहाँ से नाराज़ होते हुए चली जाती है वो पर्स वाली। मिस्टर साव के फादर और गावन दोनों मिलते हैं। तो मिस्टर साव के फादर कहते हैं कि मिस्टर साव का छोड़ दो पीछा, और तुम्हें जो चाहिए सो मिल जाएगा, कितने पैसे चाहिए बोलो। तो गावन बोलती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, दो लवर प्यार करते हैं, उन्हें अलग क्यों करना है, एक साथ रहने दीजिए। तो मिस्टर साव के फादर समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए बोलो देता हूँ, और पैसा का जोर लगाते हैं। गावन बोलती है नहीं मुझे पैसा की कोई ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। ये सारे बात असिस्टेंट को गावन बताती है। असिस्टेंट बोलता है कि तुम्हें मान जाना चाहिए, उसके फादर बहुत पावरफुल है, तुम्हें पता है ना। गावन बोलती है मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, और वहाँ से चल देती है। और गावन अपने यहाँ रात में पार्टी दी हुई रहती है, तो वहाँ मीटू भी आती है, मगर मीटू देखकर उदास हो जाती है दोनों को एक साथ, गावन और मिस्टर साव को। गावन अपने दोस्तों को बता रही होती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और मीटू ये देखकर उससे रहा नहीं जाता है। वहाँ पर वाइन रखा रहता है, वो पीने लगती है।
मिस्टर साहब आकर बोलता है कि तुमने वाइन पिया, तुम्हें वाइन नहीं पीना चाहिए, तुम तो नहीं पीती हो। बोलती है मैं नहीं पी रही हूँ। तो मिस्टर साहब बोलता है कि तुम्हारे हाथ में तो रखा हुआ है। पार्टी ख़त्म होने के बाद मिठू नशे में रहती है, बाहर निकलती है और जाकर कार में बैठ जाती है और कहती है कि मुझे मेरे घर ले चलो ड्राइवर। थोड़ी देर बाद मिस्टर साव गाविन को लेकर बाहर आता है और उसके असिस्टेंट को दे देता है, कहता है कि इसे ले जाओ आराम से घर। असिस्टेंट बोलता है क्या मैं आपको छोड़ दूँ? तो मिस्टर साहब बोलता है नहीं, मैं चला जाऊँगा अकेला, और कार में बैठ कर अपने घर पहुँचता है। तो पीछे से मीठू कहती कि ये लो पैसा तुम्हारा।